हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, संडे लाइव मॉक ये 4 है, ठीक है। और इसके पहले ने 2023 का 3 पेपर हमने करा रखा है। आज हम लोग चलेंगे सीटेट पेपर 2 मैथ एंड साइंस का, जो है कि आपको 21 जनवरी 2024 को शायद पेपर हुआ था, ठीक है। तो PYQ पे हम लोग चलते हैं और इसमें सिर्फ हम लोग मैथ एंड साइंस का सोल्व करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग को टाइम भी बचे और हम मतलब हमारा भी। हाँ, ये देखिए 21 जनवरी 2024 का पेपर है। अब इस पे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर है मैं पहले स्मॉल कर देता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है। पहले लैंग्वेज आप लोग चूज कर लीजिएगा। मैंने हिंदी कर लिया। फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकेंड पेपर इंग्लिश। आप चाहे तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैथ एंड साइंस के पास चले जाते हैं। ये रहा। तो सबसे पहला सवाल हमें फेस किनारे यानी कि एफ बराबर हमारा क्रमशः बोला है ना। यहाँ पे देखिएगा किसी बहुपद में क्रमशः, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पहले भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ। इस तरह से दिया हुआ था। तो देखिए किसी से भी हो सकता है, मेरे से भी गलती हो गया। एफ प्लस भी 15 क्या हो जाएगा, भी कितना है 10 है ना, एफ कितना है एक्स। सॉरी, फिर से वही बात हो रहा था, पता नहीं आज क्या हो गया। 15 और भी कितना हो जाएगा 10। अब फॉर्मूला होता है वही जो हमने हाँ ये वाला बनाया था। एफ बराबर कितना हो जाएगा एक्स, भी बराबर कितना दिया है 10, 15 बराबर 2। अब उस साइड चल जाएगा दोनों, यानी कि इधर जाएगा तो 17 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 7। पहले से ही ऑलरेडी लेट हूँ, इसलिए बिना किए देरी किए आगे बढ़ता हूँ। 7 नेक्स्ट कह रहा है PX³ यानी कि बराबर P गुना यानी कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होगा। तो इसको पहले तो हम लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा, जो दिया गया है पहले राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। आसानी पड़ेगा। x माइनस बाई माइनस पी इंटू बाई प्लस जेड माइनस जेड है, ठीक है, 2 नहीं है, 8z हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको p के पावर q x प्लस p के पावर स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। माइनस p के स्क्वायर बाई माइनस पी वाई हो जाएगा, माइनस पी जेड हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पी स्क्वायर एक्स इंटू पी प्लस 1 कॉमन ले लिए स्क्वायर इसमें, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो पी प्लस 1, इसमें कौन सा कॉमन हो जाएगा, पी वाई कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बच जाएगा पी और कितना बचेगा +1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉमन ले लेंगे, जेड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा p प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से आ जाएगा 1, यानी कि हमारा p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई और क्या हो जाएगा माइनस जेड, यही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, डी में दिया गया आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कितना 1 मिनट 32 सेकंड ले लें, लगभग उतना ही लगेगा। अच्छा, ये 72 पहले 9 8 जो आसान सवाल है उसको पहले कर लेता हूँ, यानी कि 8 को डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता है। तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया 9 4 7 1 और x 9/2, तो ये कह रहा है कि 3 अंक है ना। सबसे पहले हम लोग 3 अंक सोल्व करते हैं 8 से, यानी कि 8 एक घटा देंगे। यहाँ पे कितना रखा जाए कि ये दोनों कट जाए, बताओ भाई। इकाई अंक कितना रखा जाए, 8 से 24 और 24 बाई बराबर 5 रखते हैं, ठीक है। तो फिर 8 8 9 72, ठीक है, यानी कि 5 अगर रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पूजा कथन सत्य नहीं है, तो 5 जिसमें है बाई बराबर वो वाला सही होगा, ठीक है। तो कथन नहीं है, कथन सत्य नहीं है, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब बाई बराबर 5 है तो x बराबर कितना आएगा, चलिए बाई बराबर 5 है, ऑप्शन से अब चलते हैं, ठीक है। तो 9 4 7 1, x बराबर यदि हम 8 ले लेते हैं, ठीक है, x बराबर 8 ले लेते हैं तो 9, ये तो 9 है ना, 9 5 2। अब क्या कह रहा है, ये 9 क्या कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 कटना चाहिए, यानी 9 4 13 7 20।
9 4 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 60, 29, 29 9 29 9 9 9 18, 29 9 38 है ना, 29 9 38 सही है ना, 38 5 8 5 13, 43 43 44 45। अच्छा 45 आ गया, 5 2 7 आ गया, ये नहीं कटेगा ठीक है, तो ये कैंसिल हमारा कितना हो जाएगा, ये अब आंसर हो गया ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हो ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो कोई दुकानदार एक वस्तु को इतने अंक में 28% अंक छूट देकर इतना में बेचता है, पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे, सचो 28 है ना, सचो 28 25 100 यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि 25 का जो सामान था 7 घटा देंगे है ना, तो 18 में बेच रहा है, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई 18 के स्क्वायर 324 होता है, तो इसको सीपी निकल जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 25 90 जीरो है ना, 18 25 90 जीरो हाथ में 9, 18 दूनी 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45, यानी कि 450 का था सामान 324 में बेचा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, चलिए 300 रुपया है, यदि उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, लेकिन हम सब का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 450 रुपया। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 28% की छूट देखा, 450 रुपया तो हमारा एक्स आ गया। और क्या कर सकते हैं, 324 18% की छूट दिया ठीक है, 28% की छूट दिया, क्या कह सकते हैं इसको, 28% शेष भागा। तो 18 का स्क्वायर 64 324 यानी कि 18% छूट देकर, अच्छा इस पे जो है ना मूल्य पर, उसी अंकित मूल्य पर यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है ना, यानी कि 300 रुपया का पहले 450 है, तो अगर हम 450 पे ठीक है 18% की छूट देते हैं, तो 18 का मेन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3 6 18 का, छोड़ो इसको, 18 का घटा के कितना आता है, 9 दूनी 18 50 दूनी 100, 50 में 100 हो जाएगा, 10 में 100 हो जाएगा 41 ठीक है, यानी कि ये 50 पन्ना 45 ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई तो 9 9 9 36 यानी कि 369 है। 300 का क्रय मूल्य है, वस्तु के उसी अंकित में 18%, तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, यानी कि 300 का था 369 में बेच रहा है ठीक है, तो 369 का 69 का लाभ हो रहा है 300 पे ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 23 का 40 23 69, 23 है आंसर, आंसर कहाँ गया 23, चलिए ऑप्शन डी। अच्छा इसमें टाइम लग गया थोड़ा सा है ना, 2 मिनट ज़्यादा। अच्छा ये सब पेडागोजी है, पेडागोजी हम लोग जो है बाद में सोल्व करते हैं, सिर्फ इसमें मैथ एंड साइंस का सोल्यूशन होता है ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देता हूँ। आ जाए ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी कोण पी बराबर 55 डिग्री, कोण क्यू आर बराबर 18, अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज को 55 है, तो अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो आर बराबर कितना कह दिया 35, तो 5 5 10 के 0 5 3 8 1 9, ये तो 90 90 हो जाएगा, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज बनेगा नहीं, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, एक पी हो जाएगा 55 और फिर क्या हो जाएगा 25, तो 55 25 5 5 10 0 5 2 7 1 8, अच्छा अधिक कौन हो सकता है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज पूछ रहा है ना। चलिए एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं, सी आर बराबर 15, तो 55 15 5 5 10 में 1 6 1 7 70, ये भी सही है ना, क्या है कि विषमबाहु त्रिभुज में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा जाने देना चाहिए ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में ये होगा, तो पहला तो ये 90 होगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कितना आया था, ये 70 है, ये 110 हो जाएगा, एक 70 सही है ना, हाँ ये 110 हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, 55 25 80 80 100 हो जाएगा। चलिए अगर ये कितना है 70 है तो ये 110, चलिए ये ठीक लग रहा है, 5 5 10 हो 7 110। अच्छा ऑप्शन डी लेता हूँ, ऑप्शन डी लेता हूँ, 55 65 5 5 6 5 1 11, देखिए 70 ही आता है, ये तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए अगला क्या हो जाएगा,
ये कोई विद्यार्थी प्रतिशत पर निम्नलिखित समस्या का हल करने दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या इतना से घटकर इतना हो गया, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले 28,000 था, चलिए ये 26,000 को 500 से घटा देते हैं। 0 0 10 में 5 जाएगा 5, 10 में 5 जाएगा 5, और कितना हो जाएगा, कितना घटेगा, और 7 में 6 जाएगा 1, ठीक है। यानी कि 1500 घट गया किस पे, 28,000 पे। तो 1500 से घट गया 28,000 पे, तो कितना छूट हो गया, तो 1500 पर 28,000 मल्टीप्लाई 100, 1 2 2 कैंसिल, 28 कितना कट के आ जाएगा, 5.36%। तो 5.36% ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखा विद्यार्थी नया सावधानी, 94.6% क्या घटा के आया है। अच्छा, उल्टा लिख दिया इसका। ये 26,000 ऊपर थोड़ी होगा, जितना जनसंख्या घट रहा है वो ऊपर होगा। तो ये कौन सा त्रुटि किया है, असावधानी त्रुटि है। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझ, हाँ प्रतिशत की अवधारणा, उसे कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि कौन सा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो ये होगा, ठीक है। किसी समलंब चतुर्भुज वाला हम लोग ने वीडियो बहुत देख रखा है, पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 25 एंड बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर एंड इसका क्षेत्रफल उसके बीच, यानी कि एक 11 प्लस 25, हाइट कितना हो जाएगा 12। तो 1/2 इंटू 5 1 6 2 1 36 इंटू ये 2 6 12 इनके 36 6 कितना हो जाएगा 216, ठीक है। 36 6 216 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 है, यानी कि L गुना B, यानी कि 3x इंटू 2x बराबर 216। तो 3 दूना 6, x स्क्वायर बराबर 216, 1 6 से काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3x इंटू एक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18, 6 के मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12। पूछा है किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना है 18, कितना है 12, 18 तो 30 3 दूना 60 हो जाएगा, है ना। 30 30 इंटू 3 दूना 60, आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्या है, एक्स बाई के साथ व्युत यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना एक्स का, एक्स को लिखेंगे 1 बाई, ठीक है। यानी कि x बराबर हमारा 3.5 है एंड y बराबर कितना है 2.4 है, तब x 5.6 है, तब y का मान क्या हो जाएगा। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती दे रहा है। यदि x बराबर 3.5 है तो y बराबर होता है 2.24 4, यानी कि 0, ये कैंसिल 7 5 35 2 5 10, 7/2, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे, 12 दूनी 24, 10 दूना 20, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/2, यानी कि x इंटू बाई को मल्टीप्लाई करके देखते हो, ठीक है। x इंटू बाई बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 520, यानी कि 2 2 4 4 5 20 6 24, x बराबर 5.6 बराबर बाई बराबर 3.5 524, 3.5 2.4, 35 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 ना 24 25 20 से 12, 24 72, 2 2 4 7 1 8 84, यानी कि 8.4 हो जाएगा, है ना। 8.4 पॉइंट कैंसिल, तो y बराबर 84/56। अब कितना आ जाएगा डिवाइड करके, तो डिवाइड अगर करेंगे 84 को 5.6 से, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ करके 5 करके या 4 करके आ जाएगा। तो आंसर कौन सा 1.5। अच्छा भाग देना पड़ेगा भाई, एक रेट नहीं आ रहा है। 56 6 6 8 6 14, 7 में 5 जगह 2 पॉइंट बैठा देंगे 0 6, अच्छा 4 लेते हैं, 5 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 5 20 2 22 224 आ रहा है। 56 को 5 से मल्टीप्लाई 6 5 3 5 5 25 3 28 280 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 5 का हमारा सही है 1.5। अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से बीच में स्थित है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का है ना,
तो a इंटू बी बराबर क्या करा है, -40/3। ठीक है, a माइनस बी बराबर 40/3 है। अब कह रहा है इन दो संख्याओं में से -5/2 एक है, तो अगर a का मान -5/2 दिया गया है तो इसको इस तरह से कर देंगे। अब b बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -40 इंटू 2 बराबर -5 इंटू 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 या 15, और जो करता है काट पीट मचा के 40 दूना 80/15, ये b हमारा आ गया। तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है ना, यही कह रहा है। तो ये कितना आ गया हमारा, 15 × 75, यानी कि 5.15 यानी कि ये क्या आ रहा है, रेकरिंग, यानी कि ख़त्म नहीं होगा, तो ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा ये कितना आएगा, इसको तो 1/b कर देता हूँ, यही करा है ना, 1/b करता हूँ, तो 1/5.333। तो अब इसका डिवाइड करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1/b -40/3 किसके बीच में आएगा, हो थोड़ा सा ऑप्शन चेक करने में 25/6 पहला लेते हैं, 0.25 है। अगर 0.25 है बच्चों, 0.30, अच्छा इसको देखते हैं। ठीक है, टाइम नहीं गंवाते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू आते हैं उस टाइम, लौटते टाइम बना लेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो पेडागोजी है, आगे बढ़ते हैं। रेड जो होगा वो पेडागोजी होगा, ठीक है, और ये जो ब्लू होगा वो पीछे देखेंगे, रिटर्निंग में बनाएंगे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD विकर्ण BD इस प्रकार है कि इतना 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 तब 2x + 3। अच्छा, सभी को पता है कि सभी चतुर्भुज के कण कितना होता है, बताओ भाई, फिगर इस तरह से रहता है ना। तो कह रहा है ABCD विकर्ण BD है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ABCD। अब कह रहा है CBD 12x है, ABD 7y है, ADB ये कितना है 60, और CDB ये कितना है 28 डिग्री। और सभी को पता है, दोनों सामने वाला कर देंगे तो हमारा XY निकल के आ जाएगा, यानी कि ये इसका अपोजिट वाला हो जाएगा, ये इसका अपोजिट इक्वल हो जाएगा, यानी कि 12x बराबर 60 हो जाएगा और 7y बराबर 28 हो जाएगा। तो अब निकाल सकते हो, इसको निकालो पहले, x बराबर इधर जाएगा 12, तो 12 × 25 = 60, और अगर सेकेंड वाला निकालते हो y बराबर, तो ये 7 है, तो y बराबर 28/7 कितना आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 2। तो यहाँ मान पुट कर देंगे, 2 × 3y निकालने बोल रहा है, तो 2 × 5 + 3 × 4, 5 दूनी 10 + 4 = 12, यानी कि 0 2 2 2 22। आंसर कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अच्छा ये फिर से आ गया, तो ये क्या पेडागोजी है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। ये आ गया फिर से मैथ, बहुत बढ़िया, यानी कि अब हम इसको ऐड करना चाहेंगे, है x बराबर ना, तो क्या जाए कि एक फल 1.1 प्राप्त हो जाए, बहुत ही 0.11 कम फासला हो जाएगा, 10.11। भाई जो प्लस वाला है ना वो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1011 122.11, ठीक है। अब ये घटा दूंगा -12, तो पक्का वाला 12.101, 11.222, 9 2 11, इकाई अंक 9, देखा, 10 में से 2 जाएगा 8, और कितना आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि लगभग यही आ सकता है, 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन पैंचा यहाँ चल गया था ना भाई, कुछ तो गड़बड़ी है मेरे से। 1.1 प्राप्त हो, नहीं समझे, क्या जोड़ा जाना चाहिए x बराबर यहाँ,
तो कितना हमारा सफलता मिला, ये एक में से एक जाएगा 0, ठीक है। अब कितना जोड़ा जाए, तो ये जोड़ देंगे ना भाई, तो आ जाएगा 1.1। देखो नहीं तो ऑप्शन 9 8 16 8 8 16 9 8 17 1 2, अरे भाई हाँ एक ही है। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, आने वक्त देख लेंगे, ठीक है। ये पेडागोजी है, इसको रेड करते हैं। शिक्षक पेडागोजी है, लंब वृत्तीय मैथ है, ठीक है। क्या कह रहा है, लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। 4400 सेंटीमीटर है उसके आधार की परिधि, तो सबसे पहले 2πr परिधि हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस क्षेत्रफल कितना होता है बता सकते हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr²h, यही होता है ना, आयतन होता है, वॉल्यूम, तो आयतन ही निकालने बोलना है हमें। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आधार की परिधि होता है, यानी कि 2πr बराबर हमारा कितना दिया गया है 110, पृष्ठ आधार का परिधि 110। तो सबसे पहले 2πr निकाल लेते हैं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर क्या हो जाएगा 110/25 72 से r बराबर 35/2, यानी कि 17.5 आ गया हमारा r। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh है ना, तो 2 गुना 22/7 गुना 17.5 गुना, अच्छा h तो निकालना ही पड़ेगा, तो बराबर 4400 यही दिया है। अब पॉइंट आ जाएगा नीचे 10 और कर जाएगा 7 दूनी 14 7 5 35 7 5 25 7 75 से कट जाएगा, 2 5 10 5 5 25 2 2 कैंसिल, ये पनियठी 40 जीरो, एक ही जीरो होगा ठीक ना, क्या है कि पनियठी 0 पनियठी 40 कि 0 आदमी 4 पनियठी 40 4 44, ठीक है। अब ये आ जाएगा 22/4 88, यानी कि आ जाएगा हमारा h बराबर 40, तो h बराबर 40 आ जाएगा, तो πr² कितना हो जाएगा πr² कितना हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 πr² इंटू h कितना आ गया 40, 7 5 35 2 दूनी 11 दूनी 22 2 5 अब कर दो इसे 11 5 55 इंटू 35 इंटू 20, लेकिन सेंटीमीटर में दिया गया था और पूछा क्या है मीटर क्यूब में पूछा है ना भाई, तो इसको भागा 1000 से कर देंगे 1 2 3, चलो 0 0 कैंसिल, और 50 दूनी 100, 1000 से ही होगा ना 1.300, तो कितना है 100 100 100 एक शून्य और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 100 100 100। चलिए अब कितना आ जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई है एगो 11 5 55 इंटू 35 55 इंटू 35 5 5 25 हाथ में 2 5 5 15 15 5 5 25 25 10 35 40 40 41 42 के 2 हाथ में 2 और 15 15 2 17 17.25 17.25 को मल्टीप्लाई करो कितना से 2 से 17 दूनी 34, लगभग ये वाला आ जाएगा, ठीक है, लगभग कौन सा आ जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन हम सब लगभग में मार सकते हैं। ये तो गलत हो सकता है भी, 0.382 दिया गया है, एक रेट निकालना पड़ेगा हम सब की कितना है 55 35 20 याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि 55 35 20 35 दूना 70 55 इंटू 7 55 35 5 38 35 3 38 38 0 भागा आ गया। अब इसको कितना से डिवाइड करना होगा, ये 5 दे रहा है ना 5 इकाई, तो 5, अब तो हो सकता है ना भाई जीत गए। हाँ चलो यार टाइम लग गया इसमें, सॉरी। चलो अगला जल्दी करते हैं अगला सवाल, ठीक है। यानी कि 2 समपूरक कोण कह रहा है
कि इनमें छोटा कौन पी है, तो उसमें पूरा कोण का अंतर कोण ए माइनस कोण बी बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। इनमें से एक छोटा कोण इतना पूरा कोण अंतर इतना 20 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कौन कौन कैंसिल, कोण टू ए बराबर 200, कोण ए बराबर 100 तो कोण बी बराबर 80। अब कोण ए बराबर 100 तो कोण बी बराबर 80। तो पी प्रश्न के अनुसार सबसे छोटा कोण पी है, तो यानी कि बी बराबर 80 है, तो 3p माइनस 50 डिग्री बराबर 3 इंटू 80 कर देंगे माइनस 50, तो 48 240 माइनस 50 घटा देंगे तो 190। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्स बाई 1/2, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एक्स बटा बाई बराबर -3 के पावर 3। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। माइनस था ना, ये प्लस, तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा। अब बटा, ये भाग में है तो बटा कर देते हैं, ये माइनस में है तो 3/2 उलट जाएगा, यानी कि 3/2 के पावर 4 हो जाएगा। अब क्या देंगे, इक्वल। अब x प्लस वाई सो तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, माइनस 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, ये 2 के पावर 4 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -2 के पावर 4 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 बाई इक्वल टू -2 के पावर थे ना, माइनस में 3 हो जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 16/3। आंसर 16/3। तो अब मान पुट रख देते हैं ना, तो -16/3 एक्स बटा वाई बराबर 16/3 प्लस वाई बटा एक्स कितना रख देंगे, वाई बटा एक्स हो जाएगा 3/16 माइनस के पावर -1 है यहाँ पे, तो -16 256 बटा 256 बाई 9 प्लस, सही कर रहा हूँ ना, 309 यार, गलती कैसे हो रहा है। एलसीएम ले लो ना, 16 48 के, तो ऊपर आ जाएगा, घट जाएगा 16 के स्क्वायर 256 प्लस 9 घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा -48 बटा, ये ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस इधर भी था ना, माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 265 बटा 48, तो इन्वर्सली कह रहा है ना माइनस, तो 48 बटा 265। एक का कुछ सवाल रहता है, बताओ, मर जाओगे करते करते। ए के पावर 2, ये जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x प्लस एक्स 11 प्लस 17 प्लस 3। ठीक है, ये प्लस सब ऐड कर दिए, कुछ नहीं किए। 2x² था, x² इसको ले लिए, x² इसका ले लिए, जो था उसको बोर्ड मास रूल फॉलो कर लिए। ठीक है, अब आ जाएगा ये -4x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 31 बराबर -4x² प्लस 5x प्लस 31। हमारा x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -4, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5,
तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4, तो योग कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1। आंसर हमारा कितना आ गया। और थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या, आगे चलता हूँ, प्यास लग गया हुआ है। इनमें से कौन परिमेय संख्या पूछ दिया है ना। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्या निम्न गुणधर्मों की सूची बनाने में से कौन सा सही। परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित तो होता ही है, परिमेय संख्या नहीं है। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। वाह, गलत हो जाएगा ना, शून्य परिमेय संख्या है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। सही बात है, आंसर हमारा ए एंड सी हो जाएगा। चलो, ए बी त्रिभुज ए बी सी डी एंड एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 40, कोण डी ई बराबर, भाई डी ई कौन हो जाएगा, ई, कोण डी ई बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये बी सी हो जाएगा डी ई के बराबर। अगर बी सी बराबर डी हो जाएगा तो कोण डी हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण अगर एफ है 40 डिग्री तो कोण ए बराबर एफ हो जाएगा। हाँ, तब कोण ई बराबर 90 डिग्री है। अच्छा, इसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री दे दिया, यानी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डी यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, है ना। तो डी बराबर, अरे वाह, अति एस द्वारा कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं, कोण ई बराबर कोण डी बराबर कोण एफ बराबर। यहाँ कोण ए 40 था, कोण एफ यहाँ 40 है। यहाँ कोण बी 90 था, यहाँ कोण ई 90 है, ठीक है। कोण यहाँ सी कितना है, कुछ दिया है, नहीं दिया, 9 4 13, ती हो जाएगा कितना 50, ये 9 4 13, ये भी हो जाएगा 50। तो कोण ये तो एंगल साइड एंगल आ रहा है, एंगल साइड आ रहा है ना, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो एंगल साइड आ रहा है, एंगल साइड आ रहा है, ठीक है। गणित के चिंतन तरीका आ गया, पेडागोजी, इसको लाल करता हूँ, लाल। 3 संख्याओं का परिमेय संख्या, 3 संख्याओं का परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तीन संख्या 2 3 4 के अनुपात में है, और उनके घनों का योग कितना हो जाएगा, 2 3 4 के अनुपात में उनके घनों का योग कह रहा है ना, उनके घनों का योग हो जाएगा 2x³ + 3x³ + 4x³ बराबर दिया गया है 33 9 5 7, यानी कि 8x³ + 27x³ + 64x³ बराबर 33 957, यानी कि 99x³ बराबर 33 957। तो x³ बराबर कट जो 99 से 343 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 7 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, योग कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 5 13 3 हाथ में 1 2 4 1 5 1 6, कितना आ गया हमारा 63, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो आगे चलते हैं। अरे छोड़िए क्या, 3 क्रमागत, ओ भाई मार इसको, कितना आया था, 20 आया था ना, नहीं यार, इसका आया था 20, 25 बनाया का। 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जब उनमें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो 2 3 5 7 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल इतना प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, 3 × x + 5 × x + 1, ऐसे कह रहा है, ठीक है, +2 × x + 2, इस तरह से, तो योगफल इतना आता है, यानी कि 3x 5x + 5 + 2x + 4 बराबर 99। 2x 5x 4x, यानी कि 2x 5 2 7 3 10x, कितना हो जाएगा, 5 5 4 9, उधर जाएगा 90 घट जाएगा,
यानी कि आ जाएगा 90, यानी कि 10x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9 आ गया। तो आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग, मतलब पहला 9 27, तीसरा पूर्णांक 2, यही कर रहा है ना, 9 2 11, यहाँ हो जाएगा ना 9 2 11, तो x का 9 प्लस 11, 11 9 तो 11, 11 9 20। ये निम्न सार के फलों के प्रकार आम सेब संतरे अमरूद अनार। तो सौ से मतलब फलों का प्रकार है। यदि उपरोक्त आंकड़ों का पाई चार्ट बनाया तो त्रिज्या खंड की लंबाई क्या है, तो त्रिज्या खंड सर्कल में है तो 360 टोटल हो जाएगा। तो आमों की संख्या इसमें सबको जोड़ दो, ठीक है। सबको अगर जोड़ देंगे तो 44 56 42 30 38 कितना आ जाएगा टोटल, तो टोटल आ जाएगा 8 8 2 10 10 6 16 4 20 के 0 हाथ में 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 5 15 5 19 19 19 19 20 1 21 210 आ गया, ठीक है भाई। तो सेबों का अनुपात पूछा है ना, अगर उनमें से सेबों को दर्शाता है तो सेब कौन सा हो जाएगा 56, यानी कि 56/210 इंटू 360 डिग्री। तो क्या आंसर 7 21 12 36 7 56 बराबर 96 डिग्री आ गया आंसर। और ऊपर से खुला एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, उसके बाह्यतम लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना 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 है, आधार लंबाई प्रारंभिक पृष्ठों पर इतना रुपये प्रति मीटर की दर से। अच्छा, रंगाई पुताई करने वाला आ गया सवाल, नहीं जी। तो इसको मीटर है तो प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर मीटर, इस सेंटीमीटर में दे दिया है, यहाँ प्रति मीटर स्क्वायर पूछा है, तो इसको हम सेंटीमीटर को क्या बदल देंगे मीटर, सबको सेंटीमीटर। 24 और कौन है 21 23 24 24 29 30 29 30, अब कितना हो जाएगा भाई लोग। हाँ, तो कह रहा है इन आंकड़ों को 3 को 33 से, अच्छा 3 को 33 से 8 को 18 से प्रस्तावित करने पर, 8 को 18 से 3 को 33 से तो चलाएगा ये 7 यहाँ चलाएगा, 8 को 18 कर देंगे तो 17 के बाद आएगा, तो ये 7 के बाद 18 है ना। ओ भाई 8 को 18 से प्रस्तावित कर दिया तो ये तो गलत लिख दिया ना भाई, तो ये 15 पहले आएगा ना, 7 17 7 17 7 15 17 18, अब आएगा 8 के बदले 18, ठीक है। 21 23 24 29 23, अब हो जाएगा लास्ट वाला 33, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल डॉट क्लियर क्लियर। तो कह रहा है कि प्रस्तावित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यम यदि बाई है तो x और बाई और x का अंतर है, यदि माध्यक x है, माध्यक मीडियन दिया हुआ है x, ठीक है। तो x बराबर हम सबके किनारे किनारे पहले 3 3 4 4, यानी कि 21 प्लस 23 होना चाहिए ना, 17 दे दिया भाई, कैसे कैसे लोग हैं कि 7 7 1 8 4 2 2 4 22 आ जाएगा, यानी कि 22 हमारा आ गया माध्यक, है ना, क्या आ गया 22 हमारा माध्यक आ गया। यानी कि अब फिर क्या कह रहा है, प्रस्तावित आंकड़े में प्राप्त आंकड़ों का माध्यक, अच्छा उसका पहले इसका माध्यक निकालो ना भाई, 1 2 3 4 खत्म करो, 1 2 3 4, तो ये जो पहले अरेंज करे से पहले कौन था, 17 प्लस 21 7 1 8 2 1 3 कितना हो जाएगा 19, तो 19 और 22, 19 और 22 का यही दोनों का अंतर पूछा है भाई, 19 3 22 आ गया आंसर। थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर दी हो तो चलिए, ये तो क्या है यार मैथ ही है यार, मैथ मतलब ऐसा मैथ आता माथा पेची हो जाता है, कोई बात नहीं। इतनी दूरी चले के बाद पूरी दूरी कदम को तय कर सके तो कैसे चलेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम से चलेगा, हाईएस्ट कैसे चल सकता है, मतलब कम दूरी मतलब चले के बाद दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कर सके, ठीक है, न्यूनतम एलसीएम ही आता है भाई।
हाँ हाँ, चलो ये पेडागोजी है। आ गया साइंस भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ। ईट, क्या ये पादप रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं? साइट्रस कैंकर, भिंडी के पीत, सीरा मोजेक। वाओ, मतलब क्या ही बताएं यार। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सवाल अच्छा है। अब बैक्टीरिया, ये तो जानते हैं पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, अब उसको कहाँ अप्लाई करें बताओ। गेहूं का कीट दे दिया, ऐसा ऐसा सवाल देता है। कह रहा सही कथन को चयन कीजिए। तथ्य एक अच्छा दे दिया ना, वो दे दिया, क्या करें पेडागोजी। उस समुच्चय को यानी कि सेट्स को तैयार कीजिए। तो गुलाब, तो गुलाब क्या हो जाता है? ईस्ट, ईस्ट फर्न स्पाइरो वगैरह। अच्छा, गुलाब किस तरह से होता है बताओ तो, इंग्लिश थोड़ा कर दें इसको। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पोलिनेशन किस में होता है बताओ, पोलिनेशन किस में होता है? पोलिनेशन तो वो स्वपरागन होता है, कोई कली पौधा होता है, इसमें हो नहीं सकता है। सब बाल बहुत ही अच्छा है भाई। अच्छा, फर्न्स, स्पाइरो गैरा, स्पाइरो गैरा क्या हो जाएगा? स्पाइरो गैरा, स्पाइरो गैरा। फर्मेंटेशन, 3 के स्पाइरो गैरा, डी के 3, 2 में कैंसिल, 2 अगर करते हैं ये कैंसिल, ये बराबर 5। पोलिनेशन रोज में नहीं होगा, ये कैंसिल करते हैं, ठीक है। तुक्का मार रहे हैं थोड़ा सा। ये बी का 1 हो जाएगा। ईस्ट, बडिंग, ईस्ट तो बडिंग जानते हो ना, तो ये इससे ये लेकिन दोनों में था ना। अब क्या करें, सी का 2 स्पोर फॉर्मेशन फॉर स्पैरो गैरा, स्पैरो गैरा, स्पैरो गैरा, तो ये तो सभी को पता था, फर्मेंटेशन। तो सी का 2, फंस 2, इसमें सी का 5 दिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तो होगा नहीं। चलिए आंसर ऑप्शन एलिमिनेट तरीका, ठीक है। ये कह रहा है, चलो हिंदी कर लेते हैं इसको। वेजिटेटिव, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभाजनीय रोग के विषय में प्रस्तुत करने में कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त होगी? अविभाज्य रोग संबंध में चिकित्सा जानकारी व्यवस्था करना दे, चर्चा करना। अरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया का अवधारणा, ये सब पेडागोजी है। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और में कौन सी राशियों का सम्मान सही है? तो ये कौन सी हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, गुरुत्वाकर्षण। मतलब कह रहा है ना, ऊपर गया नीचे आया, तो उसका क्या विस्थापन हवा की ओर ऊपर, यही होगा ना भाई। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग डाउनवर्ड ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट? ये मास, मास तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्न में कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? बनाकर यार पेडागोजी था। वह ऋणात्मक आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युत राशि में लाया जाता है, ठीक है, क्या करा है? अनावेशित, ऋणात्मक निगेटिव आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युत निकट लाया जाता है, तो विद्युत पत्तियां एक दूसरे से दूर भागेगी। ओ भाई, तो क्या करना, पत्तियां एक दूसरे की दूर चली जाती है, दोनों विद्युत पत्तियां समान आवेशित अर्जित करेगी। अर्जित करेगी, इन्फेरेंस, दूर चल जाएगी, इन्फेरेंस, एक दूसरे से दूर दूर जाएगी। अवलोकन, प्रक्षेपण। क्षैतिज अनुप्रस्थ, मेज पर रखे हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। ऊपर लगने वाले बलों के संबंध में से कौन सा कथन सही होगा?
तो 10 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला F बराबर m/g, नो यही होगा ना। न्यूटन, फोर्स का इकाई न्यूटन, यानी कि न्यूटन में आएगा। तो 500 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो ये ग्राम है तो किलोग्राम में बदल देंगे 1000 से, ये 1000 से भाग देंगे ना भाई। 0 0 0 0 0 0। तो 5 न्यूटन ही आया ना, आ गया आंसर 5 न्यूटन। या ऊपरी मुख के लगेगा कि अधिमुख के लगेगा, इसमें भी वही बात है। तो संतुलित बल लगेगा। संतुलित बलों का एक युग्म पर कार्य करता है। यार 5 न्यूटन आया है। असंतुलित, असंतुलित कैसे होगा। 5 न्यूटन संतुलित द्रव्यमान बलों के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई। उस पर लगने वाले बलों का संतुलित बल हो गया। निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पना कौशल का निर्देश है भाई, पेडागोजी है। अच्छा इसको रीड करना था ना, 40 को रीड कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक लगा। ऐसा कहा जा सकता है कि बीज परिकर्णन से पादपों को निम्नलिखित में से, निम्नलिखित को छोड़कर सभी सहायता मिलती है। पादपों को निम्नलिखित में से छोड़कर सभी सहायता मिलती है। तो क्या मिलती है बताओ। यानी कि इसको छोड़कर, अति संकुलता को छोड़कर बाकी सब चीज मिलता है, ठीक है। डैश यंत्र जिसके प्रयोग से दोनों यदि देखने के लिए किया जाता है, यह डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इसको इंग्लिश में थोड़ा सा करो। डिवाइसेस टू सी अराउंड कॉर्नर, कॉर्नर पेरिस्कोप। कभी कभी हिंदी कर लिया कर, ठीक ना भाई। मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट लाइन, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नहीं गया कैल्शियम ऑक्साइड से, है ना। तो पहला मिक्स तो सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम बुझा हुआ चूना होता है, स्लेक लाइम बुझा चूना। तो बुझा चूना, अनबुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। चूना पत्थर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1। अबे सी का तो 1 दिया ही नहीं भाई। भाई मैंने बिना बुझा चूना, ई का 1 देख, तो ई का 1 देख, ई का 1, ई का 1, ई का 1, ई का 1, ये 2 तो कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल पहले मार, ठीक है। अब क्या करना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, एफ का 2, एफ का 2, एफ का 2 आ गया। चलो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, चलो आ गया। अब कौन कौन हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो रहा है ना। क्या करा, सादा नमक तो दे ही दिया था, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि बी का छो, कंफर्म करने के लिए बी का छो मार दो। हाँ बी का छो, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। लेट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि इतना है, तीनों प्रतिरोध को जोड़ने पर प्रतिरोध, यानी कि क्या जोड़ने पर, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 1 ओम। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में तो कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है भाई। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, और कौन कौन हो जाएगा, ओजोन लेयर इसमें है नहीं तो इसमें हटा दो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, D&D। चलो भाई, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हाँ जी, पूर्व से पश्चिम की ओर तारे की बात कर रहा है ना। और उस टाइम अथी भी घूमते हैं ना, पश्चिम से पूर्व। तो जब सूर्योदय होता है तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। रात में आकाश में तारे, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये तो सही है ना। इसी कारण तो तारे जो होता है, हाँ ये और दोनों सही है, व्याख्या भी करता है।
चलो आंसर, सूक्ष्म पोषक तत्व पादपों द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के समूह की पहचान कीजिए। कम पोषक तत्व वाला कौन कौन सो जाएगा भाई? जिंक तो पोषक, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा। तो क्या रहा है कम सूक्ष्म पोषक तत्व, सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन तो अल्युमिनियम, जिंक, आयरन। जिंक का कोई काम होता है? यही आंसर होना चाहिए। चलो तुक्का मार दें भाई। हाँ निम्नलिखित ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होते तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों को विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। डैश में ध्वनि तन तारों द्वारा उत्पन्न होते हैं। डैश में तनित झील को कंपन। इंग्लिश में थोड़ा कर दे यार, इतना इंग्लिश आ जाता है ना। साउंड इज प्रोड्यूस वाइब्रेशन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन डैश। एक साउंड इज प्रोड्यूस स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डैश। अच्छा मतलब स्ट्रेच करके किससे साउंड निकाला जा सकता है? वाइब्रेट करके किससे निकाला जा सकता है? फिर स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट डैश इज द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस इन द एयर कॉलम। तो इसको मैं ठोक के बजा के किसको निकाल सकते बताओ? ठोक के और बजा के कोई बात नहीं, अब तो समझ जाओगे ना। ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि ढोलक यानी कि ध्वनि वायु स्तंभ कह रहा है ना, वायु स्तंभ। वायु ये नहीं होगा, ये नहीं, मुंह और मुख ऑर्गन हो सकता है, शहनाई हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये दोनों को पहले हटा दो, ठीक है, ये सब हाथ से बजाना। फिर कह रहा है ध्वनि उत्पन्न द्वारा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र विशिष्ट कंपमान भाग, कंपमान भाग, कंपमान भाग ध्वनि। गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जल यात्रा करते समय जब मछली तैरता उड़ता हवाई जहाज बतख पाँच चित्रों का आकार गति की ओर गति के तरीके पर विचार करने के लिए उत्तर देने के लिए सही होगा। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हो? अवलोकन कर रहे हो, मापन नहीं कर रहे हो, वर्गीकरण भी नहीं कर रहे हो। करती नाव, तरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज व 50,000 चित्रों के आकार और गति के तरीकों पर विचार करने के लिए कहते उत्तर देने नियोजित किया जाएगा। ओ भाई सवाल मस्त है ना। चलो इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं। बना देते लेकिन गलत हो जाता। कथनों की पहचान कीजिए। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सही है। अधातु जल के साथ, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी सही है। सही है भाई, दोनों सही है, ये और बी दोनों सही है। क्या कह रहा है? 122 गाढ़े काले द्रव्य जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए, तो कोल तार बिटुमेनस है ना, बिटुमेन कोल तार, बिटुमेन कोल तार 122 पूछ रहा है। तो बिटुमेन पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा कोल तार कोयले से व्युत्पन्न है, ठीक है, ऐसे करना नहीं तो फंस जाओगे। बल का मात्रक क्या होता है? फोर्स न्यूटन। अच्छा याद दिया है। लव का प्रतीक लौह। यार क्या क्या दे रखे हो भाई? कुल तो कल जल जैसे तैसे दे दिया है ना, एक वो नहीं सही है। कभी ऐसा कारण है जिसे प्रमाणित खराब तरीके से किया। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिसे प्रमाणित करने के लिए दिए? ये वस्तु का निर्माण खराब तरीके से किया गया है, मतलब कौन ऐसे नहीं? चांदी, कार्य मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लव का प्रतीक, सब उल्टा पुल्टा दे दिया। पूरा का पूरा असामान्य भाई। चलो असामान्य, ये को नहीं मिलता है। चलो, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में रखा जाता है तो वह प्रश्न कारण फूल जाती है। सही बात है, मतलब सही है। पादप कोशिका में बनाने पर में कोशिका झिल्ली होती है, ये भी सही बात है। कह रहा है
एक पिंड का रैखिक संवेग p है तथा द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो किनेटिक एनर्जी और हाफ mv² होता है। संवेग p बराबर mv होता है भाई, p बराबर mv होता है तो mv गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यार कैसे कैसे लोग क्या दिया है? pm पी शांति दिमाग से सोचो भाई। गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², द्रव्यमान संवेग p होता है mv, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? mv के जगह p रख देते हैं तो 1/2 p²/2 वाह वाह वाह। m कहाँ से आया? मीटर। द्रव्यमान मास हो जाएगा द्रव्यमान। वाह भाई वाह। उर्वरकों से मृदा मित्रवत सूचिजीव संख्या की वृद्धि करते हैं। सबसे अधिक होता है आज के जुआ वाला होता है जल वृद्धि करती, ये भी करता है। रियोन एक संश्लेषित रेशा है। क्या कह रहा है? रियोन एक संश्लेषित रेखा है। रियोन इज ए सिंथेटिक फाइबर। रियोन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। एनी रॉ मटेरियल गलत हो सकता है ना। S1 और S1 सही है, S2 गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को क्रियान्वित करने की, ये तो पेडागोजी हो गया ना भाई। निम्नलिखित पेडागोजी आ गया, पेडागोजी आ गया, पेडागोजी आ गया। चलो कौन से कथन, निम्नलिखित में कौन सा कथन आयरन में जंग लगने के लिए संबंध में सही है? लोह ऑक्सीजन विष रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित करता है, सही है। एक उष्मा छेपी उष्मा शोषी यानी कि एक्सोथर्मिक, सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। इट कैन टेक पहले साइट है रूम टेम्परेचर, गलत। अच्छा रूम टेम्परेचर पर थोड़ी होगा। इट इज रिवर्सेबल रिएक्शन, नहीं रिवर्सेबल नहीं होता। अच्छा आयरन लगा फिर आयरन छोड़ के फिर से लोहा हो जाता है, खराब हो जाता है ना लोहा, तो रिवर्सेबल रिएक्शन कैन बी टेक एट रूम टेम्परेचर। इट कैन टेक पहले से रूम टेम्परेचर मतलब क्या कह रहा है भाई? यह कच्छ तापमान पर हो सकता है, यह कच्छ तापमान पर हो सकता है। हाँ भाई छत पर भी छोड़ देते हैं तो हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से प्राणियों के एक समूह जिसे बाह्य निषेचन करता है? बाह्य निषेचन बताओ भाई, बाह्य निषेचन बताओ। तो मेढक हो जाएगा, फ्रॉग, मेढक, फिश तो आता है, मीन मछली, तितलियाँ नहीं होता है। तितली वाला दे दिया था कैंसिल, पहले हो जाएगा। हो गया ख़त्म, ठीक है। अब जो है हम सब का मैथ साइंस ख़त्म हो गया। और जो छोटा है मैथ छोटा था ना, कहाँ गया मैथ बनाते हैं, ये तो देखे ही नहीं थे। एक मिडिल स्कूल की गणित एक शिक्षिका अपनी कक्षा समकक्ष निम्नलिखित में से रखती है, लोग दर्शाने के लिए आप किस प्रकार उल्लेख करेंगे? किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतियोगियों की कद किसी स्टेशन पर प्राप्त 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या का शिक्षा का आशय है। यार भाई तो यार बहुत अच्छा सवाल है, बताओ। ऐसा सवाल था, कोई गुनाह नहीं किए छोड़ के ये तो थी पेडागोजी है। मतलब गर्मी लग रहा है, ठीक है भाई। तो आप लोग को अगर हो जाता है ये सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है, नहीं तो हाँ सॉल्यूशन अब देखते हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर आपको मन भी नहीं लगेगा। सबमिट करते हैं। सिर्फ 20-20 40 सवाल हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। 40 सवालों में 30 भी आ जाए तो कोई अच्छी बात है। 43 कर दिए थे क्या? अच्छा पेडागोजी वाला भी हो गया होगा गलती से, ठीक है भाई। जिसमें 41 है वो भी देख लेते हैं गलत कौन सा हुआ। 2 गलत हो गया, 2 गलत मैथ साइंस का।
ओ वाओ, पहला ही गलत हो गया था, देख रहे हो। और ये 44 वाला हो गया था, ये भी गलत हो गया था। होगा कौन? 8/9 होगा। सीरीज पैरेलल 1 ओम 1/। चलो कोई बात नहीं यार, सवाल अच्छा था, लेकिन पहला वाला बहुत ही मेरे से घटिया बन गया। नहीं, फॉर्मूला वही है भाई, देख लो। a+b-e = 2। अब करा भी कितना दिया गया 10। चलो ई कितना दिया गया है 15। एफ कितना दिया गया x बराबर 2। अच्छा ये निकालना था ना भाई, मेरे से गलती हो गया ना। तो 5 2 7 x = 7, क्यों? क्योंकि इधर हो जाएगा -5 उधर जाएगा, तो 7 या 21 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। आ गया आंसर 9 आएगा, देखना, देखा। चलिए मिलते हैं भाई लोग, राम राम।